राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू टीजे डिलाइट। जैसा कि कल हमने ठाकुर जी की भागवत पुराण का पार्ट 1 डे 1 किया था। आज हम डे 1 पार्ट 2 करेंगे। तो कल की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि भागवत जो कथा है वो सप्ताह होता है, 7 डेज का एक कथा बोली जाती है, कही जाती है, और भागवत पुराण को विश्राम दिया जाता है 7वें दिन। और लेकिन क्योंकि हम थोड़ा भिन्न कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा करके आपको उस कथा का श्रवण करने को मिलेगा, तो आप कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिए। तो आज हम कथा भगवान की प्रार्थना से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या जमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम, अरुण दर्जन विमल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी, वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे, मोहन जीवन धन हो, मैं भी तो तेरा दास कहाऊं। श्री वृंदावन वास में पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हम ठाकुर जी की कथा को आगे लेकर चलते हैं। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री हरिदास जी महाराज की जय।
दियो शिवा वर मोहे एहो, शुभ कर मन से कभी ना डरूं अरी से, जब रण में जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। वासुदेवासुतं देवं कंस चांडूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो कल हमने कहाँ तक सुना था? गौकर्ण महाराज जी पैदा होते हैं। अब जो पहला दिन है उसमें भागवत का महत्व बताया जाता है। भागवत वो कथा है जिसमें जब वृंदावन में भक्ति जी और उनके बेटे कौन है? वैराग्य और ज्ञान, वे बूढ़े हो रहे थे क्योंकि कलयुग का प्रभाव था और भक्ति जो थी वो दुखी थी। तो नारद जी सोचते हैं कि मैं कैसे भक्ति को प्रसन्न करूं और कैसे मैं इनके बेटों को फिर से जवान करूं। तब उनको यही पता चलता है, यही एक कथा है भागवत, जिसके श्रवण से भक्ति जो है वो आनंदित हो जाती हैं और उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो जाते हैं। तो इसका अगर हम सीधे शब्दों में अर्थ लें तो जब आप भागवत की कथा सुनते हैं तो आप में तीनों गुण आते हैं। भक्ति आती है, आप में वैराग्य आता है, आप में ज्ञान आता है। थोड़ा थोड़ा ही सही पर आता ज़रूर है। और ये कथा किसको सुननी चाहिए? बच्चों को सुननी चाहिए, बड़ों को सुननी चाहिए, किसको सुननी चाहिए? ये कथा सबको सुननी चाहिए। जो सुनेगा उसको ये कथा कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी और भक्ति तो दिलाएगी ही। और भक्ति मिल गई तो फिर ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो उससे बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर हम लोग कई बार सोचते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सिखाएंगे, इनको क्या समझ आएगी? देखिए, आप उनको लाएंगे, वो जब बैठेंगे कथा में, कुछ तो कानों में अच्छा जाएगा, कुछ तो समझ आएगा। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो क्या उसको तुरंत सब कुछ समझ में आ जाता है? नहीं। हम उसको एक क्लास, एक पूरा साल वही चीज़ टीचर कम से कम 4 बार, 5 बार, 10 बार करवाती है, तब बच्चे को वो पूरा साल करने के बाद फिर वो अगले क्लास के लिए रेडी होता है। ऐसे ही जब आप बचपन से बच्चे को लेकर आएंगे तो हो सकता है पहली कथा में उसको थोड़ा समझ आए कुछ, दूसरी कथा में कुछ और समझ आए, और कुछ नहीं तो उसको ये समझ आएगा कि कैसे टिक कर बैठा जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये तो सबसे मुश्किल होता है कि उनको बिठाया कैसे जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये कथा सिर्फ बड़ों के लिए, आप बच्चों को लेकर आइए। और क्या पता कोई बच्चा इतना बड़ा भक्त हो कि उसकी लय लग जाए ठाकुर से। और एक भक्त जो होता है वो अपनी 21 पीढ़ियाँ तर देता है। तो ये मत सोचिए कि ठाकुर जी का भक्त बड़ा होके ही बन सकता है कोई, या भगवान का भक्त बड़ा होके ही बन सकता है कोई। आप देखिए ठाकुर जी के कितने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भक्त भी तो हुए। तो अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वो भगवान की तरफ जाएं, उनको बचपन से मंदिर लेके जाइए। आप अच्छे संस्कार बचपन से डालेंगे तो वो सारी उम्र रहेंगे। आप खुद सोचिए, हमने बचपन में ABCD सीखी है, बचपन में गिनती सीखी है, वो आज तक याद है। तो अगर हम आज बचपन में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, तो उनको वो भी तो याद रहेगा। तो इसलिए बच्चों को भी अपने साथ भगवान का नाम जपना सिखाइए। ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये उनमें संयम पैदा करेगा, उनमें संतुष्टि पैदा करेगा। आजकल के युग में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में संयम और संतुष्टि आए। तो जैसे कि हम कथा कहते हैं तो सबसे पहले हम अपने भगवान को रिझाते हैं, उनको बुलाते हैं। तो आइए आज भी हम भगवान को बुलाएंगे, उनको रिझाएंगे। आप मेरे साथ मेरे भजन में मेरा साथ दीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घन घोर घटाओं
जगने की अवस्था में सन्मुख ही रहो मेरे, सो जाऊं तो सपनों में प्रिय शाम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घन श्याम तुम्हें देखूं। सावन का महीना हो और झूला रंगीला हो, सावन का महीना हो और झूला रंगीला हो, राधा को झुलाते हुए घन श्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घन श्याम तुम्हें देखूं। जगने की अवस्था में सन्मुख ही रहो मेरे, जगने की अवस्था में सन्मुख ही रहो मेरे, सो जाऊं तो सपनों में घन श्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपनों में घन श्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में घन श्याम तुम्हें देखूं, घन घोर घटाओं में घन श्याम तुम्हें देखूं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो अब आत्मदेव जी के यहाँ गाय का बछड़ा होता है, जो कि जिसके कान जो हैं गाय जैसे हैं, पर बाकी वो बिल्कुल मनुष्य जैसा है। बहुत ही सुंदर बछड़ा है। और वो कैसे होता है? क्योंकि जो प्रसाद मुनि ने आत्म राम जी को दिया था कि वो धुंधली को दें और वो गर्भवती हो जाएगी और उनके औलाद पैदा होगी, वो जो प्रसाद था, फल था, वो धुंधली ने किसे दे दिया था? गैया मैया को। अब गैया मैया के पास होते हैं गौकरण जी महाराज। गौकरण का अर्थ है जिसके कान जो हैं ज्ञान की बात सुनने को इच्छुक हो। तो गौकरण जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ विद्वान पंडित बनते हैं और एक बहुत अच्छा इंसान बनते हैं। उस तरफ धुंधकारी जो कि धुंधली की बहन से खरीदा हुआ बच्चा था, इन दोनों बच्चों को, गौकरण जी को और धुंधकारी को, आत्म राम जी ने अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन कहते हैं ना, संस्कार जो हैं बहुत फ़र्क हो जाते हैं। कई बार दो बच्चे होते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। जो संस्कार थे धुंधली के, संस्कार धुंधकारी में आए और आत्म राम जी के संस्कार जो हैं वो गौकरण जी महाराज में आए। तो गौकरण जी महाराज अत्यंत ज्ञानी और अच्छे इंसान बने और जो धुंधकारी है वो बहुत ही दुष्ट बना। तो बच्चों के लिए माँ बाप संस्कार जो देते हैं वो बहुत अत्यंत आवश्यक होते हैं, वरना आगे जाके बच्चा तो दुखी होता है लेकिन माँ बाप जो हैं, क्योंकि वो माँ बाप हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं और ज़्यादा दुखी होते हैं। और एक बात जो सबसे श्रेष्ठ है वो ये है कि आपके जो बच्चे होते हैं उनको चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका असर सबसे ज़्यादा माँ बाप पर ही पड़ता है। अगर आपका बच्चा कुछ तरक्की करता है या वो बहुत खुश होता है तो सबसे ज़्यादा खुश जो हैं वो माँ बाप होते हैं। और यही बच्चा अगर उसको कभी चोट लग जाती है या वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, कोई कठिनाई आ जाती है जीवन में, तब सबसे ज़्यादा दुखी भी वही माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप का जो ऋण है हमारे ऊपर, उन्होंने हमें पैदा किया, हमें पाल पोस के बड़ा किया, वो तो हम सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकते। तो आप अपने माँ बाप को हमेशा, चाहे जो भी अवस्था है, कभी दुख नहीं पहुंचाइए, उनको खुश रखिए, क्योंकि आप मातृ और पितृ ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। ये ऐसे ऋण हैं जो शायद हम सब अपने साथ लेके जाएंगे। ऐसे कितने ही ऋण हम अपने साथ लेके जाएंगे। और अगर हमें इन ऋणों से, आप देखिए, हमारे को कितने वरदान हैं भगवान के, हमें माता पिता दिए हैं, उनका ऋण हो गया हमारे ऊपर।
फिर हम इस धरती पे, माँ है वो धरती भी हमारी, वो माँ, हम उसी पे चलते हैं, उस पे अपनी गाड़ियाँ भी चलाते हैं, वो हमें खाने को भी उपजाऊ भोजन देती है। तो धरती माता का ऋण है हमारे ऊपर। फिर जो भगवान के अलग अलग देवता हैं, कोई बरसात देते हैं हमें, कोई हमें अग्नि देते हैं, कोई सूर्य हैं, चंद्रमा का प्रकाश है, ये सब भगवान की दी हुई देन है हमें। तो ये देवताओं का ऋण हो गया हमारे ऊपर। अगर हम इन सब ऋणों से पार पाना चाहते हैं तो उसका जो एक कल्याण मात्र है वो भागवत पुराण का मनन है। अगर आप इन सब ऋणों से कल्याण पाना चाहते हैं तो भागवत पुराण की कथा अवश्य सुने। तो आगे हम कथा को करते हैं। अब धुंधकारी जो है वो एक बहुत ही बदमाश, बहुत ही दुष्ट इंसान बना, हर तरह की गलत हरकतें करता, जो पैसा घर में आता उसको नष्ट कर देता, जुआ खेलता, शराब पीता और वैश्यों का संग करता, चोरी करता। जब पैसा ख़त्म हो गया तो वो अपने बाप को सताने लगा कि मुझे और पैसा चाहिए। अब आत्मराम जी जो थे वो सीधे साधे पंडित थे, तो वो सोचने लगे इसको मैं और पैसा कहाँ से ला के दूँ, और ये कितना बुरा इंसान बन गया। बाप थे तो दुखी होने लग पड़े। तो अब वे दुखी होते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत बुरा इंसान बन गया, इसका क्या होगा, और उसी के दुख में रोने लगते हैं। तो गौकरण जी महाराज जो हैं वो उनका ज्ञान जगाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि बेटे से मोह किया तो बेटा सता रहा है, और पैसा था, पैसा बेटा ले गया, वो रोते हैं बेटा है मेरा वो ऐसा हो गया है। तो कहते हैं तुमने पैसे से मोह किया तो पैसा बेटा ले गया, बेटे से मोह किया तो बेटा जो है वो दुष्ट निकला। यही मोह अगर तुम भगवान से करते तो सोचो आज तुम कहाँ होते, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती। पिताजी आज भी व्यर्थ नहीं करिए अपना समय, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। ऐसे बहुत सी ज्ञान की बातें गौकरण जी ने अपने पिता को समझाई, जिससे आत्मराम जी की जो आंखों पर पड़ी हुई पट्टी थी बेटे के मोह की, गृहस्थी के मोह की, वो टूट गई और उनको समझ आया कि हाँ मुझे प्रभु की लगन में, प्रभु की शरण में जाना चाहिए। और वो सब कुछ छोड़कर अपने वन में तपस्या करने चले गए। इधर जो धुंधकारी है अब उसके जो गलत काम हैं वो और बढ़ने लग पड़े। पिता था नहीं तो पैसा कहाँ से आता, तो वो अपनी माँ को सताने लग पड़ा। माँ इतनी परेशान हो गई कि उसने जाके कुएं में छलांग मार दी और वो मर गई। अब जिन वैश्यों का संग ये करता था उनको ये अपने घर ले आया। अब ये उनको खुश करने के लिए कभी चोरी करे, कभी खून करे, कभी डाके डाले, इसने सब तरह के गलत काम किए, अत्यंत दुष्ट बनता ही जा रहा है। अब वैश्या जो है वो भी गलत इंसान है, तो वो क्या सोचती हैं कि ये तो चोरियां भी करता है, डाके भी डालता है, कल को अगर इसको पकड़ने आए तो हम भी इसके साथ फंस जाएंगे, तो इसलिए हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि हमें तो भैया अंदर नहीं जाना। और ये बिल्कुल सही बात है। जो बुरा इंसान होता है ना वो हमेशा ये सोचता है कि मैं कैसे बचूं, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता है, चाहे उस दूसरे के साथ में मिलके ही वो चोरी कर रहा हो। ऐसा ही धुंधकारी के साथ में हुआ। उसने तो वैश्याओं के लिए बहुत अपना चोरी की, डाके डाले, सब कुछ किया, लेकिन ये वैश्या उसकी सगी नहीं बनी। तो उन्होंने पहले तो रस्सी लेकर गला घोट कर इसको मारने की कोशिश की है। अब जब वो इस कोशिश में नाकामयाब हुई हैं तो उन्होंने इसको जलते हुए अंगारों में डाल दिया है। वहाँ ये तड़प तड़प के मर गया है। अब ये मर तो गया है तड़प तड़प के, लेकिन ये क्योंकि इसने इतने बुरे काम किए थे, ये एक प्रेत बना है। प्रेत बन के ये भूख प्यास से तड़फने लगा है। और क्योंकि इसको जलते हुए अंगारों में डाल के मारा गया था तो उनकी जो अनुभूति है वो इसे आज भी होती है। इसको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर जल रहा है, तो ये प्रेत बन के भी चिल्लाता रहता है। कुछ भूख प्यास से चिल्लाता है, कुछ उस अग्नि से चिल्लाता है जो अंगारों की वजह से इसको आज तक महसूस होती है। और उधर गौकरण जी जो हैं वो बहुत कथाएं कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं अपने अच्छे कथाओं से। तो ऐसे ही वो कथा करने अपने ही गांव में आते हैं एक दिन।
तो जब वो अपने गांव में कथा करने आते हैं तो शाम को विश्राम होने के बाद में कथा का वो छुपते हुए अपने घर में आ जाते हैं, उनका जिस घर में वो पैदा हुए थे। उस घर में आने के बाद वो अपने घर में बैठे होते हैं तो धुंधकारी वहाँ पे प्रेत के रूप में है। अब वो अपने भाई को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है, अपने भाई को आवाज़ लगाता है। तो ये पूछते हैं कौन हो तुम, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं धुंधकारी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बुरे कर्म किए तो अब मैं प्रेत बन के यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो अब जो गौकर्ण जी हैं वो सोचते हैं कि इतनी विधि विधान से इसका मैंने संस्कार किया है फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हुई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि इसे मुक्ति मिल जाए। तो गौकर्ण जी सूर्य देव की अर्चना करते हैं। तो सूर्य देव जी इनको बताते हैं कि तुम भागवत सप्ताह करो और इसको उस सप्ताह में भागवत कथा सुनाओ और उससे इसकी मुक्ति जो है निश्चित है। अब जो गौकर्ण जी महाराज हैं वो कथा करने का संकल्प लेते हैं और व्यासपीठ पर बैठते हैं। दूर दूर से बहुत लोग, गांव से, शहर से, देश से बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब लोग कथा सुनने आते हैं। धुंधकारी भी वहाँ आता है मुक्ति पाने, उसको कोई जगह नहीं मिलती है बैठने की, तो एक बांस की 7 गांठ की लकड़ी पड़ी होती है, वो उस पे जाकर घुस के बैठ जाता है। अब पहले दिन की कथा आरंभ होती है, धुंधकारी भी है, वो उस कथा को बहुत ध्यान से सुनता है, मन लगा के सुनता है, क्योंकि बहुत तड़फा हुआ होता है। जब हम तड़फ रहे होते हैं ना, और जब हमारे को और कुछ नहीं समझ आता, तब हमें ज़रूर भगवान की याद आती है। तो ऐसा ही हाल इस समय धुंधकारी का है। तो धुंधकारी बहुत मन लगा के कथा को मनन करता है, श्रवण करता है। तो जब पहले दिन का विश्राम होता है तो वो जो 7 गांठ हैं बांस में, उसमें से एक गांठ जो है वो खुल जाती है। ऐसे ही हर दिन एक एक कर 7 गांठें जो हैं वो खुल जाती हैं। और 7वें दिन जब कथा का विश्राम होने वाला होता है और 7वीं गांठ खुलती है तो धुंधकारी जो है वो एक बहुत ही भले इंसान का रूप लेकर आगे प्रकट होता है, अपने भाई को प्रणाम करता है और स्वर्ग से पार्षद आते हैं विमान में उनको लेने। तो जो गौकर्ण जी महाराज हैं वो उन पार्षदों से पूछते हैं कि ये तो इतना दुष्ट था, ये तो प्रेत आत्मा था, और यहाँ तो पता नहीं कितने कितने भक्त आए हैं, तो इसी को क्यों लेने आए हो आप? ऐसा क्या अंतर है इसमें और बाकी के लोगों में? तब पार्षद बताते हैं कि धुंधकारी जो है उसने कथा का मनन किया है, उसने कथा का श्रवण किया है, और जो बाकी लोग हैं उन्होंने या तो कथा केवल सुनी है और या फिर केवल श्रवण किया है। अब इसमें फ़र्क क्या है? सुनने का मतलब है कि मैंने बस सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिठाया, मैंने सुना, मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की। श्रवण करने का मतलब है कि मैंने ध्यान से सुना, मैंने उसे समझने की कोशिश की। और मनन का मतलब है ना तो मैंने ध्यान लगा के सुना, सिर्फ ध्यान लगा के नहीं सुना, मैंने मन से सुना और उसको अपने अंतर में उतारा। क्योंकि धुंधकारी ने मन लगा के श्रवण की कथा, इसलिए उसका उद्धार हुआ और वह भगवान के श्री चरणों में, उसको खुद स्वर्ग से पार्षद आए और ठाकुर जी के श्री चरणों में उसको स्थान मिला। फिर गौकर्ण जी ने दोबारा कथा कही है और सब ने मन लगा के उस कथा को श्रवण किया है, मनन किया है। तब वैकुंठ से, फिर से स्वर्ग से पार्षद आए हैं और उस पूरे गांव को मुक्ति मिली है। तो अगर आप भी मुक्ति चाहते हैं तो इस कथा को मनन कीजिए, देखिए कि आपको इस कथा से क्या सीखने को मिल सकता है।
कुछ नहीं समझ आई है तो आजकल तो बहुत आसान है उसको समझना। आपको मेरी कहीं बात नहीं समझ आती या कहीं पे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, या आप किसी कहानी को और गूढ़ता से सुनना चाहते हैं, तो आपके पास इंटरनेट है, गूगल पे सर्च करिए, नहीं तो हमारे ग्रंथ हैं आजकल तो वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनको खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपको मुक्ति ज़रूर प्रदान करेंगे। इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ को समझें और जब वो चीज़ हमारे उपयोगी हो, हमारे काम आने वाली हो, तो उसको ज़रूर मन लगा के समझिए, उसको ज़रूर अच्छे से दिल लगा के सुनिए, ताकि आप उसमें अव्वल आ सकें, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और इस कथा का सबसे श्रेष्ठ फ़ायदा है कि उसका आपका जो है वो आपको फल देती है। क्या फल देती है? भगवान की भक्ति का, भगवान की प्रीति का, और अंत में आपको उनके श्री चरणों में ले जाती है। तो आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हुए हमने भागवत का महत्व पढ़ा, हमने ये जाना कि धुंधकारी जैसे दुष्टों को भी भागवत जो है वो परम धाम को ले जा सकती है। वो आज हम इतना ही करेंगे, आगे की कथा हम अगले वीडियो में करेंगे। आइए अब हम ठाकुर जी को नाम जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।